गाइस दिस क्लास इज बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब। आज के क्लास में हम ऐसे सेंटेंस जो हम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब के साथ में कैसे सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, एंड देन मैं आपके लिए एक स्ट्रक्चर नया भी लेकर आया हूं जिसके साथ में हम रिलेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में सेंटेंस को ज्वाइन करके एक नया सेंटेंस निकालेंगे। सो रेडी? सो गाइज आई हैव नो आइडिया के साथ में हम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब या ज्वाइनिंग वर्ड भी कह सकते हैं, ऐसे जो व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ एंड हु, इनके साथ में एक नया स्ट्रक्चर बन करके आएगा, नया सेंटेंस निकल करके आएगा, वो यहां पर क्लास में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउंस? एक्चुअली होते क्या है रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब होते क्या है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिलेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। कौन कौन से वर्ड होते हैं वो होते हैं व्हाट, हु, हुम और हुज। रिलेटिव एडवर्ब्स वो होते हैं जो किसी प्लेस को, टाइम को, रीजन को या मैनर को दिखाते हैं, वो होते हैं एडवर्ब। वो कौन से? रिलेटिव एडवर्ब्स। कौन कौन से? वेयर, व्हेन, व्हाई और हु। उम्मीद करता हूं कि ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि यही है हमारा बेस। इनसे रिलेटेड हम आगे आने वाले सेंटेंस को काफी अच्छे से समझ सकते हैं और इनके सेंटेंस को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो हिंदी जो है बहुत बेसिक है, आप भी जानते हैं कि व्हाट का मतलब होता है क्या, है ना। वेयर का मतलब होता है कहां, व्हाई का मतलब होता है क्यों, व्हेन का मतलब होता है कब, जब भी आप टाइम बताना चाहें, हाउ का मतलब होता है कैसे, और हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब कौन, जो व्यक्ति होगा, वेयर कहीं प्लेस है, टाइम है, रीजन है और कोई तरीका यदि है, वहां पर इनका यूज किया जाता है। चलिए जी, सो फर्स्ट हम लेकर आ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब भी कह सकते हैं आप इसे, या ज्वाइनिंग वर्ड भी आप कह सकते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड जिसके साथ है व्हाट। व्हाट का हिंदी मतलब होता है क्या। इनसे रिलेटेड सेंटेंस देखिए गाइस। आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड। मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ये जो व्हाट है वो किसका काम कर रहा है? एक ज्वाइनिंग वर्ड का काम कर रहा है, रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर दो जो सेंटेंस है उनको जोड़ने का काम कर रहा है। सो आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड। मुझे नहीं पता क्या हुआ। आई हैव नो आइडिया व्हाट यू मीन। मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहते हो। आई हैव नो आइडिया व्हाट यू मीन। तुम क्या कहना चाहते हो। आई हैव नो आइडिया व्हाट ही वॉन्ट्स। मुझे नहीं पता कि वह क्या चाहता है। आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। आई हैव नो आइडिया व्हाट शी सेड। मुझे नहीं पता कि उसने क्या कहा। तो यहां पर एक जो ज्वाइनिंग वर्ड हम यहां पर यूज कर रहे हैं वो है व्हाट, और व्हाट का हिंदी मतलब होता है क्या। आपको सारे सेंटेंस के हिंदी में आपको दिख जाएगा यहां पर, लेकिन ध्यान रहे ये सेंटेंस यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब, ज्वाइनिंग वर्ड का काम कर रहा है। आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड। मुझे नहीं पता क्या हुआ। मुझे नहीं पता क्या कहना चाहते हो। मुझे नहीं पता है कि क्या वह क्या चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन या ज्वाइनिंग वर्ड हमारे सामने ये रहा वेयर, जिसका हिंदी मतलब होता है कहां। कोई प्लेस की बात होगी, जगह की। आई हैव नो आइडिया वेयर ही इज। मुझे नहीं पता है कि वह कहां है। आई हैव नो आइडिया वेयर ही इज। नेक्स्ट देखिए, आई हैव नो आइडिया वेयर माई बैग इज। मुझे नहीं पता मेरा बैग कहां है। आई हैव नो आइडिया वेयर शी वेंट। मुझे नहीं पता कि वह कहां गई। आई हैव नो आइडिया वेयर दे लीव। मुझे नहीं पता कि वे कहां रहते हैं। आई हैव नो आइडिया वेयर आई कीप का सेकेंड फॉर्म लिखा है कैप इट। मुझे नहीं पता है कि मैंने कहां रखा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे लिए है व्हाई, जिसका हिंदी मतलब होता है क्यों। ये भी हमारे रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब, ज्वाइनिंग वर्ड का काम कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है।
और दोनों सेंटेंस में एक आपको रिलेशन भी नजर आएगा यहां पर। आई हैव नो आइडिया वाई ही इज एंग्री। आई हैव नो आइडिया वाई ही इज एंग्री, मुझे नहीं पता है कि वह गुस्सा क्यों है या गुस्से में क्यों है। आई हैव नो आइडिया वाई शी लेफ्ट, मुझे नहीं पता है कि वो क्यों चली गई। आई हैव नो आइडिया वाई यू सेड दैट, मुझे नहीं पता कि तुमने ये क्यों कहा। आई हैव नो आइडिया वाई दे आर लेट, मुझे नहीं पता कि वे देरी से क्यों हैं या लेट क्यों हैं। आई हैव नो आइडिया वाई इट हैपेंड, मुझे नहीं पता कि यह क्यों हुआ। या फिर आई हैव नो आइडिया वाई यू आर लर्निंग इंग्लिश, मुझे नहीं पता कि तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। है ना इजी सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट हमारे लिए व्हेन का हिंदी मतलब क्या होता है, कब। आई हैव नो आइडिया व्हेन ही विल कम, मुझे नहीं पता कि वह कब आएगा। आई हैव नो आइडिया व्हेन शी कॉल्ड, मुझे नहीं पता कि उसने कॉल कब किया, या कॉल का मतलब पुकारना भी हो सकता है कि उसने कब पुकारा। आई हैव नो आइडिया व्हेन दे अराइव्ड, मुझे नहीं पता कि वे कब आए। आई हैव नो आइडिया व्हेन द मीटिंग स्टार्ट्स, मुझे नहीं पता कि मीटिंग शुरू कब होती है। आई हैव नो आइडिया व्हेन इट विल रेन, मुझे नहीं पता कि बारिश कब होगी। आई हैव नो आइडिया व्हेन यू विल लर्न इंग्लिश, मुझे नहीं पता कि तुम इंग्लिश कब सीखो। आई हैव नो आइडिया व्हेन यू विल लर्न इंग्लिश, मुझे नहीं पता कि तुम इंग्लिश कब सीखोगे। नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट है कैसे, जिसका इंग्लिश में होता है हाउ। कोई भी काम आप कैसे कर सकते हैं वो यदि आप कहना चाहते हैं, लेकिन हम यहां पर आई हैव नो आइडिया के साथ, ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसके साथ में हम रिलेटिव प्रोनाउन सीख रहे हैं। वैसे मैं यदि हम आपको सिखाता तो शायद है कि आप उसे समझ नहीं पाते, लेकिन हमारे लिए एक नया स्ट्रक्चर भी हो गया, इनसे रिलेटेड हम सेंटेंस डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं, उन्हीं के साथ में हम सेंटेंस बनाना भी सीख रहे हैं। आई हैव नो आइडिया हाउ टू डू दिस, मुझे नहीं पता यह कैसे करना है। आई हैव नो आइडिया हाउ इट वर्क्स, मुझे नहीं पता कि यह कैसे काम करता है। आई हैव नो आइडिया हाउ ही डिड दैट, मुझे नहीं पता है कि उसने यह कैसे किया। आई हैव नो आइडिया हाउ यू नो दैट, मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह कैसे पता चला। आई हैव नो आइडिया हाउ टू स्टार्ट, मुझे नहीं पता कि कैसे शुरू करना है। आई हैव नो आइडिया हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे नहीं पता है कि इंग्लिश कैसे बोलना है। नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट है हु, जिसका हिंदी में मतलब होता है कौन। आई हैव नो आइडिया हु ही इज, मुझे नहीं पता कि वह कौन है। आई हैव नो आइडिया हु ही इज, मुझे नहीं पता कि वह कौन है। आई हैव नो आइडिया हु कॉल्ड मी, मुझे नहीं पता कि मुझे किसने पुकारा या किसने बुलाया। आई हैव नो आइडिया हु डिड दिस, मुझे नहीं पता कि यह किसने किया। आई हैव नो आइडिया हु टोल्ड यू, मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसने बताया। आई हैव नो आइडिया हु शी मेट, मुझे नहीं पता वह किससे मिली। तो ये जो गाइज हैं, ये है रिलेटिव प्रोनाउंस या ज्वाइनिंग वर्ड्स भी हमारी जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है। आज की क्लास, आज की वीडियो हमारा थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन हमने इनसे रिलेटेड भी हमने सेंटेंस सीखे हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। कौन कौन से? आई हैव नो आइडिया के साथ में हमने व्हाट से सेंटेंस बनाना सीखे हैं। आई हैव नो आइडिया के साथ में वेयर के साथ में, वाई के साथ में, व्हेन के साथ में, हाउ के साथ में हमने सेंटेंस बनाना सीखे हैं और इनका यूज हमारे डे टू डे लाइफ में होता ही है। सो उम्मीद करता हूं कि गाइज आपको ये जो क्लास है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इनके आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बना करके ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। सो गाइज आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।